Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. Hey students, welcome to Adda 24/7 Government Jobs in your pocket. आप सभी ने IBPS PO का फॉर्म तो फिल कर ही दिया होगा। अब आप सबको एक क्वेरी आ रही होगी कि मैम क्वेश्चंस जो कि हैं अटेम्प्ट नहीं हो रहे और नए नए पैटर्न्स जो इस बार एग्जामिनर यूज़ कर रहा है उन पैटर्न्स को कहाँ से ग्रैब करें। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ के अकॉर्डिंग, ये सारी नॉलेज के बारे में आप कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको सिर्फ विजिट करना है मेरी क्लासेस में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी हर एक उस पर्सन के बारे में, हर उस पोर्शन के बारे में जो कि एग्जाम में एग्जामिनर ने इस बार नए तरीके से यूज़ किया। देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं है वही पुराना, बस प्रेजेंट करने का तरीका जो है, क्वेश्चंस को प्लेस करने का जो तरीका है वो नया है। कैसे नया है, कहाँ कहाँ नया है? अगर हम बात करते हैं एक आसान से टॉपिक और एग्जाम में मैंडेटरी आने वाले टॉपिक की, तो वो है सिलॉक का टॉपिक। सिलॉक के पोर्शन की अगर हम बात करें तो 4 शब्दों पे निर्भर करता है। जी हाँ, आज भी उन्हीं 4 शब्दों पे निर्भर करता है, ऑल, सम, नो एंड सम नॉट। लेकिन इन्हीं शब्दों के क्या है, पर्यायवाची सिनोनिम्स को यूज करते हुए एग्जामिनर ने आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के प्रेजेंट करने का तरीका बदला कि आप सब घबराने लगे। घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर बताऊं तो आपके पास में यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो सभी वही हैं जो एज इट इज आप पुराने सिलॉग में करते थे, बस उनको बोलने का तरीका बदल दिया है। अगर हम बात करते हैं, हम एक नया शब्द मिला है फ्यू। फ्यू का मतलब क्या होता है, सम। वैसे ही आपके पास में यहाँ पर मोस्टली, मोस्ट ऑफ द, या ऐसे कोई भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे ही उन कुछ शब्दों में से 2 शब्द आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम उन 2 शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपको करते हैं परेशान। चाहे वो बैंक का एग्जाम हो आपके पास, चाहे वो इंश्योरेंस का पेपर हो, बैंक में भी चाहे IBPS PO का पेपर हो, या फिर आपके पास IBPS क्लरिकल का पेपर हो, या फिर आपके पास में IBPS RRB PO का पेपर हो, या फिर आपके पास IBPS RRB क्लरिकल या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पेपर हो। इन सभी पेपर्स में आपको परेशान करते हैं ये कुछ शब्द, जिनके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे आज हम हमारे इस सेशन में। वो शब्द हैं आपके पास में कैन बी एंड कैन नेवर बी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और जानते हैं इन 2 शब्दों के बीच की, इन 2 शब्द कैन बी और कैन नेवर बी के बीच के अंतर को समझते हैं आज। तो सबसे पहले हमारे सामने आज जो पोर्शन आएगा, दैट इज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन कैन बी एंड कैन नेवर बी। तो चलिए पढ़ते हैं इन दोनों शब्दों के बारे में डिटेल में। पहला आपके पास आता है कैन बी। कैन बी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के बारे में आप सभी जानते हैं, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। और संभावना किसके बारे में आप कंफर्मेशन देते हैं, जिस चीज के बारे में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिलता, एक ऐसा कंक्लूजन जिसका स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेशनशिप ना मिले, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। डाउटफुल कंडीशन आ जाती है। उसके साथ में अगर पॉसिबिलिटी शब्द लग जाए तो वो हमेशा सही होता है। कैसे, देखेंगे। हमारे सामने जब भी पॉसिबिलिटी का वर्ड आता है, इसको हम कब सही करते हैं, जब आपके पास स्टेटमेंट के साथ में कंक्लूजन कांट से हो जाए, डाउटफुल हो जाए। जब भी आपका कंक्लूजन डाउटफुल होगा, कांट से होगा, उसके साथ में जब भी पॉसिबिलिटी शब्द जुड़ता है, तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके सामने क्या बनता है, डेफिनेटली ट्रू का फॉर्म बनता है। अब आपके सामने एग्जामिनर पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज ना करते हुए कैन बी शब्द का यूज कर ले तो इनमें कोई भी अंतर नहीं होता। जैसे कि आप स्क्रीन पर एक देख पा रहे हैं, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सम ARB। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो आपके पास आता है सम A का कुछ हिस्सा B। सम ARB, A का कुछ हिस्सा B ने कवर कर लिया। अब इसी के साथ देखेंगे इसके कुछ कंक्लूजन्स को। पहला कंक्लूजन आपके सामने आ रहा है, अगर आ जाए सम A कैन बी C। अब C तो हमारे पास स्टेटमेंट में था ही नहीं, एक ऐसा एलिमेंट जो स्टेटमेंट में है ही नहीं, उसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते उसके बारे में हाँ या ना, वो सही है या गलत है। तो हम क्या कहेंगे, A और C के बीच में सभी संभावना हो सकती हैं। दैट मीन्स A का कुछ हिस्सा C
होने की संभावना है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कैन बी लगने की वजह से क्या हो जाएगा, डेफिनेटली सही, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं सम ए और सी के बीच में तो आपके पास में ये रिलेशनशिप आता है सम ए आर सी, इसका आधा हिस्सा। कैन नेवर बी का मतलब है इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये बनता है पूरा सेंटेंस, ये और ये दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है। अब आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप क्या कहेंगे, कांट से। प्लस में पॉसिबिलिटी जैसे ही ऐड की तो क्या हमारे पास में ये वाला केस नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। और इस केस में हमेशा ये क्या बनता है, डेफिनेटली ट्रू बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की साइड पे। नेक्स्ट कंक्लूजन को अगर हम देखें तो अगर आपके सामने आ जाए ऑल बी कैन बी ए, ऑल बी डायग्राम बनाकर देखिए। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी में अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके पास में कोई भी ऐसा कंक्लूजन जिसका डायग्राम स्टेटमेंट को गलत किए बिना बनाया जा सकता है, वो पॉसिबिलिटी सही होगी। फिर से समझेंगे, एक ऐसा कंक्लूजन जिसका डायग्राम स्टेटमेंट को गलत किए बिना ऑल बी आर ए बना दें तो हमारे पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी। बिल्कुल, ए का कुछ हिस्सा अभी भी क्या है, बी ने कवर किया। अगर एक ऐसा कंक्लूजन स्टेटमेंट को गलत किए बिना उसका डायग्राम बनाया जा सके तो आपके पास में वो पॉसिबिलिटी बनाता है। पॉसिबिलिटी के लिए आपको कैन बी दिया गया है तो ये क्या हो गया, डेफिनेटली ट्रू हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ। नेक्स्ट कंक्लूजन आपके पास कहता है ऑल ए कैन बी बी। अब एक बात बताओ, ऑल ए कैन बी बी की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा ए बी में बिल्कुल जा सकता है। फिर से आपके पास पूरा का पूरा ए अगर हम बी में बना दें अभी भी स्टेटमेंट सही है। ए का कुछ हिस्सा बी ने कवर किया, दैट मीन्स सेकंड भी सही, थर्ड भी सही। अब अगर हम बढ़े नेक्स्ट की तरफ, कहता है ऑल जेड कैन बी बी। कोई भी ऐसे दो एलिमेंट जो पेपर में आपके पास स्टेटमेंट में नहीं दिए गए, अनजान है, हमें क्या पता भैया बार बारिश हो रही है नहीं हो रही, हमें क्या पता कि आपका इस बार पेपर क्वालिफाई होगा या नहीं। तो इन दोनों बातों के बीच में अभी आप कंफर्म नहीं कह सकते, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये क्या होगा, कांट से होगा। फिर से समझेंगे, अगर आपके सामने आ जाए कोई ऐसे दो एलिमेंट जिनका स्टेटमेंट में कोई जिक्र ही नहीं किया गया, उन स्टेटमेंट्स के बारे में, उन एलिमेंट्स के बारे में हमें नहीं पता, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर हम ये कह दें अभी थोड़ी देर में भूकंप आएगा, कैसे कह सकते हैं, क्या पता आ भी जाए, हो भी सकता है आ जाए। दैट मीन्स जिस चीज़ के बारे में आपको कंफर्मेशन नहीं है आप उसके बारे में हाँ या ना नहीं कहेंगे। तो वैसे ही आपके पास में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती तो क्या हुआ, कांट से। कांट से प्लस में कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, तो आपके पास में पॉसिबिलिटी आते ही ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली सही हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ। नेक्स्ट कंक्लूजन कहता है सम ए कैन बी बी। अब हमें क्या दिया गया है, स्टेटमेंट में डेफिनेटली ट्रू दिया गया है कि कुछ ए का हिस्सा क्या है, बी है, डेफिनेटली सही। अगर आपके सामने डेफिनेटली ट्रू के साथ पॉसिबिलिटी लग जाए तो डेफिनेटली फॉल्स में बदल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन ई आपका डेफिनेटली फॉल्स होगा और बाकी के अगर हम देखें तो बाकी सभी के सभी क्या होंगे, डेफिनेटली ट्रू होंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कैन नेवर बी की तरफ। कैन नेवर बी की अगर हम बात करें तो ये कंफर्म इंफॉर्मेशन देता है आपको। कौन सी कंफर्म इंफॉर्मेशन, सम नॉट के बारे में। सम नॉट के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देता है, अगर आपके पास में दिया जा रहा है सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी ने कवर कर लिया, ओके। फिर कहता है बी का कुछ हिस्सा डी ने कवर नहीं किया। हम मान लेते हैं ये वाला हिस्सा कुछ बी का है जो डी ने कवर नहीं किया, तो ये वाला आपके पास बन गया। अब इस डायग्राम में हमें डी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो देखते हैं कंक्लूजन्स के बारे में। जब भी आपको ऐसी स्टेटमेंट दी जाए तो आपको देखना है कंक्लूजन्स के बारे में। पहला कंक्लूजन आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है जिसमें आपको कहा गया है सम ए कैन नेवर बी डी।
अब ए का और डी का कोई रिश्ता पता है? नहीं पता। ए और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। तो अब हम क्या कहेंगे? कांट से प्लस में सम नॉट आपके पास यहाँ पर दिया गया है, इसके बीच में तो हम कंफर्मेशन नहीं कह सकते। तो पहला कंक्लूजन आपके पास क्या हो गया? कांट से हो गया, क्योंकि इसका मतलब क्या है? सम ए आर नॉट डी। हमारे पास ए और डी का रिलेशनशिप कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा? कांट से। बढ़ेंगे नेक्स्ट कंक्लूजन की तरफ। नेक्स्ट कंक्लूजन कहता है ऑल बी कैन नेवर बी डी। पूरा का पूरा बी क्या है? डी हो सकता है या नहीं हो सकता? आपके पास कैन नेवर बी लगा है। जब भी कैन नेवर बी आ जाए आपने बाकी सारी इंफॉर्मेशन को भूल जाना है, क्योंकि कैन नेवर बी चाहे ऑल के साथ आए चाहे आपके पास सम के साथ आए, डेफिनेटली आपके पास सम नॉट में कन्वर्ट होगा, एक ही सिचुएशन में कन्वर्ट होगा। कहता है पूरा का पूरा बी जो कि है डी कभी नहीं होगा। इसका मतलब कुछ बी का हिस्सा क्या है? डी नहीं होगा। ये बात आपके पास बता दी गई है, तो ये वाला आपके पास स्टेटमेंट रिपीट है। डेफिनेटली क्या होगा? सही होगा। बढ़ेंगे थर्ड कंक्लूजन की तरफ। थर्ड कंक्लूजन में आपके पास बोला गया है सम बी कैन नेवर बी डी। तो ये एज इट इज आपके पास दे दिया गया, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर अब बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है सम डी आर नॉट बी। हमें नहीं पता, अभी हमने बताया था बी से डी क्या रिलेशनशिप होगा, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं है डी टू बी के बारे में। डी टू हमें बी टू डी दिया हुआ है सम नॉट, लेकिन डी टू बी क्या होगा? हमारे पास कांट से होगा, कोई जानकारी नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बोला जा रहा है सम डी आर नॉट बी, अगेन क्या हो जाएगा? कांट से हो जाएगा आपके पास में। तो ये आपके पास कैन नेवर बी के कुछ केसेस हैं, जिसमें से लास्ट कैन फाइनल केस आता है सम ए कैन नेवर बी बी, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी नहीं होगा। क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर? आपके पास कंक्लूजन दिया जा रहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए का कुछ हिस्सा डेफिनेटली क्या है? बी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कैन नेवर बी डेफिनेटली सम नॉट के केस को बनाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? हम इसके बारे में फिर से नहीं कह पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कांट से। तो आप समझ सकते हैं पहले आपके पास कांट से रहेगा पहला कंक्लूजन, क्योंकि ए और डी के बारे में क्या रिलेशनशिप है नहीं पता। फिर दो कंक्लूजन आपके पास डेफिनेटली ट्रू रहेंगे। फिर आपके पास अगर हम बात करें तो आखिरी के दो कंक्लूजन के बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा? कांट से का रिलेशनशिप हो जाएगा। ये आपके पास टोटली क्या है? इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके पास यहाँ पर कैन बी एंड कैन नेवर के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको यहाँ पर अब के बाद से कैन बी और कैन नेवर बी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग for the session and do not forget to subscribe our channel. Make it sure अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेक इट श्योर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अड्डा 24/7।